देता हूँ तो आपको अपलोड करके भूल भी जाएंगे तो आप यहाँ पे वापस से कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम वॉइस के आपका फिर से स्वागत है एक नई लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फॉर न्यू ट्रेडर जो डे वन ज्वाइन कर रहे हैं। और डे वन पे आपको ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है, किसी भी ब्रोकर पे आपको अपना अकाउंट खोलना है। 5-10 हज़ार रुपए जिससे भी आपको स्टार्टिंग करनी है वो उसमें ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद में आपको अपने यहाँ पे आना है। और यहाँ पे नीचे दिखा रहता है 1 2 3 4, कई सारे सेक्शन होते हैं। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल पे भी ऊपर लिखा रहता है इंडाइसेस, उसके बगल में प्लस का साइन होता है, उस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू एक सेगमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। उस सेगमेंट के अंदर अगर आपको ऐड करना है जो वो स्क्रिप्ट ऐड करनी होती है तो स्क्रिप्ट में आपके पास सबसे पहले जो लगानी है निफ्टी 50 की एक स्क्रिप्ट लगा लेनी है। ये एक इंडाइसेज होता है जिसके अंदर में 50 स्टॉक्स होते हैं। और निफ्टी अगर वो ओके। 50 ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, 50 नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाएगी। 50 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4-5 होते हैं जिसमें जिसका ज्यादा हिस्सेदारी है। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है हम्म। एचडीएफसी बैंक की, रिलायंस की, आईसीआई बैंक की और टीसीएस और इन्फोसिस की। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। अगर ये पांचों ऊपर जाएंगे ओके। तो ऊपर जाएगी। इन पांचों में से अगर एचडीएफसी और रिलायंस अगर ये दोनों नीचे हैं तो मार्केट नीचे जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको जो ओके। लगा लेनी है वो लगा लेनी है साथ में रिलायंस की। ठीक है, उसके साथ में आपको लगा लेनी है एचडीएफसी बैंक की। इससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तीसरा आपको लगा लेना है आईसीसी आईसीआई सीआई बैंक की। ठीक है, चौथा आपको लगा लेना है इन्फी की वॉच लिस्ट। ठीक, पांचवी वॉच लिस्ट आपको लगा लेनी है टीसीएस की। अब यहाँ पे दो ओके। चीज, एक इक्विटी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और दूसरा होता है फ्यूचर ओके। एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। इक्विटी ट्रेडिंग में आप ओके। ऐसा कर सकते हैं, इक्विटी में कोई भी शेयर जैसे मान लीजिए आपने खरीदा, मान लीजिए इक्विटी है, अब इसको डिलीवरी के लिए या इंट्राडे, मान लो एचडीएफसी मुझे लगता है वो ऊपर जाएगा तो मैंने एचडीएफसी का सुबह अगर इंट्राडे मैंने यहाँ पे इंट्रा जैसे मान लीजिए अभी एचडीएफसी का एक शेयर में बाई करूंगा तो मुझे 1522 रुपए देने हैं। लेकिन जब इसको मैं इंट्राडे कर ओके। लूंगा तो मुझे यहाँ पे पैसे कम देने, देखो सिर्फ 304 रुपए देने हैं। क्यों? बाकी जो है ब्रोकर ने हमको क्या दे दिया, मार्जिन दे दिया। तो मुझको कितना मार्जिन मिल गया, ओके। 5 मिल गया मुझे। सिर्फ 300 रुपए में मैं एचडीएफसी का एक शेयर इंट्राडे ले सकता हूँ। और मुझे लगता है एचडीएफसी आज अगर ऊपर जाएगा तो मैं 10 शेयर सिर्फ खरीदा तो 10 शेयर खरीदने में मुझे जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं 3,000 रुपए। अगर यहाँ से 3,000 रुपए का मैंने 10 शेयर लिया 1522 में, अगर वो 1530 चला गया तो 8 रुपए के हिसाब से 10 शेयर पे आपके 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गई ओके। इक्विटी। जो इक्विटी सेगमेंट पे है, अगर यही शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के बाई करके छोड़ना है, 1522 पे खरीद लिया, मार्केट भले 1500 आ जाए लेकिन 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी जब मार्केट ऊपर जाएगी, जब हमको प्रॉफिट देगी तब हम काटेंगे। तो दैट इज अ होल्डिंग, जो आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। स्टॉक को बाई करके आपने छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके क्लियर हो गई। तीसरी चीज, अब जो डेली पैसा जो ज्यादा बनता है वो फ्यूचर में ऑप्शन में बनता है। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना ओके। होगा, आपको जो प्राइस चल रहा है निफ्टी का 19,542 चल रहा है, तो इसकी आपको आईटीएम, आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है एफएनओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे कहने का मतलब इन द मनी ट्रेड स्क्रिप्ट क्या होती है, आउट द मनी स्क्रिप्ट क्या होती है, और एट द मनी स्क्रिप्ट क्या हम्म। होती है। तीनों स्क्रिप्ट पे ही ट्रेडिंग की हम्म। जाती है। अब जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओके। आपके सामने लगा है, हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। तो जितने भी नए ट्रेडर हैं, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 19,542 करंट निफ्टी का प्राइस है। इस केस में आपको यहाँ पे सर्च करना है, जो अगर आपको मान लो निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है जिसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो उस केस में आपको टाइप करना है निफ्टी। निफ्टी के आगे टाइप करना है 19। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कभी भी ओटीएम ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ओटीएम ट्रेड अगर आप करेंगे तो अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। हम्म। पहले आपको यहाँ पे क्या लेना है, 19,600 का पुट लेना है, ऐड करना है 19,600 का पुट। और 19,600 का पुट यहाँ पे पी कितने तारीख का है, एक तो एक्सपायरी होगी 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर का ये वाला ऐड कर लिया। इसके आगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, जीरोधा में यहाँ पे 26 दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अलग ब्रोकर आप देखेंगे तो यहाँ पे 26 अक्टूबर, सॉरी 26 अक्टूबर आपको दिखाएगा। तो 26 अक्टूबर वाला आपको ऐड ओके। करना, एक्सपायरी 26 अक्टूबर की होगी। अगर यहाँ नाम नहीं भी दिखा रहा है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी, इसके बाद और कोई वॉच लिस्ट नहीं है, तो इसीलिए ये 26 अक्टूबर वाला है, जीरोधा मैंने लगाया हुआ है। तो 19,600 का पुट आपको ओके। ऐड कर, और साथ में यहाँ पे 19,500 की कॉल ऐड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, ये वाला कॉल हटा देता हूँ, सॉरी 19,600 का पुट और 19,500 का कॉल। ठीक है, निफ्टी 19,500। ठीक, अब ये कॉल, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे वॉच लिस्ट आपके पास ऐड हो गई है। अब इस केस में आपके पास में दो चीजें निकल के आती है। पहली चीज, करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का है 19,542, इससे 42 पॉइंट हम्म। अंदर, यानी कि 50-50 पॉइंट कॉन्टेक्ट हम ऐड,
मतलब 50-50 पे चलता है, तो ओके। या 500 होगा या तो 19,550 होगा, 19,600 होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर 19 इससे हम्म। 40 पॉइंट अंदर, यानी कि अगर इससे 50 पॉइंट अंदर अगर हम कुछ ले सकते हैं, तो 50 पॉइंट अंदर क्या ले सकते हैं, 19,500 की कॉल ले सकते हैं। तो 19,500 की जो ओके। कॉल है वो इस समय इन द मनी है, जिसको बोलते हैं आईटीएम। आईटीएम ट्रेड के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेड आपका इन द मनी ट्रेड है, ठीक है। ये 19,600 की जो कॉल है। और अगर हम्म। ये कब है, जब अगर हमको लगता है सी मतलब तेजी की तरफ अगर मार्केट जाएगी, ठीक है, तो उन्नीस पाँच सौ हम्म। बयालीस करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसको हम 19,550 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, या 19,542 से कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे जितना ज्यादा अंदर हम लेंगे, मान लो 19,450 की सी लेते हैं, 19,400 की सी लेते हैं, 19,350 की सी लेते हैं, 19,300 की सी लेते हैं, तो ये सब इन द मनी होगी, फिर हम्म। डीप इन द मनी होगी। जितना ज्यादा डीप इन द मनी ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट इसमें थोड़ा सा भी ज्यादा ऊपर जाएगी, जितना ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी, जितना ज्यादा डीप इन द मनी लेंगे, उसका डेल्टा उतना तेजी से स्पाइक करेगा और उसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा मार्केट के ऊपर जाने के केस में। अगर वहीं पे मार्केट ओके। अपोजिट जाती है, मार्केट 19,542 से 19,60, 19,560, 80, 600 की तरफ जाएगी, तो हमको प्रॉफिट देगा। वहीं पे 542 से 530, 510, 500 की तरफ में जाएगी, तो आपको वो लॉस देगा। और उतना ही तेजी से, जितना ज्यादा आप डीप इन द मनी लिए रहेंगे, उतना ही तेजी से जैसे आपको प्रॉफिट आता है, और उतना ही तेजी से आपको लॉस भी होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 19,500 की सी का कल जितने भी बंदे लिए होंगे, उसमें 76 पॉइंट का लॉस है। तो 76 गुणे 50 अगर आप करेंगे, तो ओके। ऑलमोस्ट 3500 रुपए, 3500 से 3600 रुपए पर लॉट का लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर ओके। यही ओटीएम ट्रेड लिया है, मान लो किसी ने ओटीएम लिया है, उसने लिया है 19,750 का सी, तो उसका लॉस कम रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, 19,750 की सी का प्रीमियम यहाँ पे कम डिके हुआ होगा, क्योंकि वो ओटीएम ट्रेड है। तो ओटीएम पे डिके देखो, तो यहाँ पे सिर्फ 35 पॉइंट का डिके हुआ है। देखो यहाँ पे सिर्फ 35 पॉइंट, ये आपको दिख रहा है 35 पॉइंट अकेले का लॉस है यहाँ पे। देखो इसमें लॉस हाँ है, जी। इसमें 35 है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा डीप इन द मनी का ट्रेड होता है, उसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट और हम्म। लॉस दोनों चीजें होती हैं। अगर वो मार्केट के ऊपर जाने पे तेजी से फायदा देगा, तो मार्केट के नीचे जाने पे तेजी से लॉस भी देगा। तो अगर आपके हम्म। पास ये चीज आपको समझ में आ गई कि इन द मनी ट्रेड में क्या अंतर है, आउट द मनी ट्रेड में क्या अंतर है, और एट द मनी, अब मैंने आपको दो चीजें बताई। इन द मनी 19,500 की सी इन द मनी हो गई, 19,750 की सी आउट द मनी हो गई। और 19,550 की जो सी है, जहां पे मार्केट चल रही है, मार्केट चल रही है 19,542, और 19,550 की सी आप लेंगे, तो इसको बोलेंगे एट द मनी, एटीएच। तो यहाँ पे तीन चीजें होती है मार्केट में, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों में। तो यानी कहने का मतलब एक चीज आपके पास में समझ में आ गई आपको कि आईटीएम होती है। ये वाला ट्रेड 19,500 की जो सी है, ये हो गया आपका आईटीएम, ठीक। इन द मनी ट्रेड इसका मतलब हो गया। 19,750 की जो सी है, ये हो गया ओटीएम, मतलब हो गया आउट द मनी ट्रेड। और ओके। 19,550 की जो सी है, ये हो गया एटीएस, यानी कि एट द मनी ट्रेड। एट द मनी तीन चीजें होती हैं। अगर मार्केट में, मार्केट जहां पे चल रही है 19,542, इसका इन द मनी ट्रेड क्या हो गया, 19,500 की सी इन द मनी, 19,750 की सी ओके। आउट द मनी हो गई, इसके लिए 19,550 की सी एट द मनी हो गई। ये किसके लिए हो गया, पी साइड के लिए। अगर वहीं पे हमको पी साइड का ट्रेड देखना है, तो पी साइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। अब पी साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मार्केट जहां चल रही है, इसका 19,542 चल रही है, तो इसका जो इन द मनी ट्रेड है निफ्टी का, वहां पे आपके पास में आएगा निफ्टी 19,600 का ट्रेड। मतलब जो उससे ऊपर का होगा, मंदी के लिए उससे ऊपर वाला इन द मनी होगा, तेजी के लिए उससे नीचे वाला इन द मनी होगा, यानी कि उसके अंदर वाला तेजी के लिए इन द मनी होगा, और उसके ऊपर वाला मंदी के लिए इन द मनी होगा। कहने का मतलब 19,600 का जो पुट है, ये आपका इन द मनी हो गया, ठीक। ये मैंने लगा दिया। यहाँ पे 19,000, निफ्टी 19,550 का जो पी हो गया, ये हो गया एट द मनी। 19,550 का जो पुट हो गया, वो होगा एट द मनी, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड द, सॉरी, निफ्टी 19,550 वाला जो हुआ, ये हो गया एट द मनी। और 19 जो 500 का हुआ, वो हो गया आउट द मनी। तो यहाँ ओके। पे भी अगर एटीएम आईटीएम ओटीएम हमको सीखना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ, जस्ट अ सेकेंड,
मैं पेन लेता हूँ, और यहाँ पे अब आपके पास में समझ में आ गया कि अगर मंदी की तरफ मार्केट नीचे जा रही है, 19,600 का जो पुट है ये हो गया आईटीएम। 19,550 का पुट, यानी कि जहां पे मार्केट चलती रहती है, क्योंकि 50-50 पॉइंट सम संख्या पे ही ऐड होता है वो, हर +50 पॉइंट पे। ओके। तो 19,550 का जो स्क्रिप्ट हो गया, वो चाहे कॉल साइड का हुआ 19,550 की सी हुई या 19,550 की पी हुई, ये दोनों हो गए एटीएम ट्रेड, एट द मनी ट्रेड। ओके। ठीक है। और यहाँ पे 19,500 वाला पुट जो मैंने नीचे ऐड किया है, 19,500 वाला हो गया ओटीएम, यानी कि आउट द मनी ट्रेड। अब अच्छा। जितने आउट द ओके। मनी ट्रेड होते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, वो चलिए देखते हैं। आउट द मनी ट्रेड जो भी होगा, चाहे वो 19,000, आउट द मनी ट्रेड की अगर हम बात करें तो 19,000, चाहे वो 750 की सी हुई। 750 में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वो सिर्फ मैंने लगाने उसको समझाने के लिए किया है कि जितना ज्यादा ओटीएम रहता है उसमें प्रॉफिट भी उतना ही कम आता है, प्लस लॉस भी कम होता है। ओके। जितना ज्यादा आईटीएम ट्रेड ओके। रहता है उसमें मार्केट ऊपर जाने आपके फेवर पे, यानी कि जो भी ट्रेड आपने लिया है अगर आपके फेवर में वो ट्रेड जाता है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा देता है, और अगर आपके अनफेवर में जाता है, आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाता है, तो उतना ही तेजी से आपको लॉस भी देता है। ठीक है। अब ओके। यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो एक और इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने ये डिस्कस कर लिया कि ये ओटीएम में नुकसान क्या होता है। ओटीएम का नुकसान क्या है? ओटीएम ट्रेड, जैसे मान लो हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, एवरी थर्सडे जब एक्सपायरी होगी, अगर आपके पास में ओटीएम का ट्रेड है, आउट द मनी ट्रेड है, तो वो पूरा का पूरा हम्म। जीरो हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास में 19,750 की सी है या 600 की सी, भी हमारे लिए ओटीएम ही कहलाएगी। ठीक है। तो अभी ये ओके। टीसीएस आईसीआई बैंक में थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं 19,600 की कॉल। ठीक है। 19,600 की कॉल यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमारे पास सी साइड के लिए बात करें, 19,500 की सी इन द मनी हो गई, 19,550 की सी हो गई हमारे पास में एट द मनी, 19,600 की सी हो गई आउट द मनी। आउट। तो आईटीएम हमारे ठीक पास है। सी साइड के लिए 3 ऐड हो गए हैं, और 3 मंदी साइड के लिए भी 3 आईटीएम ऐड हो गए हैं, मतलब 3 कॉन्टेक्ट ऐड हो गए ओके। हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ठीक तीनों है। की सी साइड का आईटीएम ये हो गया, उसके बाद ये वाला आपका हो गया एटीएम। आईटीएम ये हो ओके। गया तेजी के लिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। ये वाला हो गया हम्म। आपका एटीएम एट द मनी, एटीएम। और ये वाला हो गया आपका ओटीएम आउट द मनी, ओटीएम। आउट द ठीक है। मनी। और सेम चीज यहाँ पे 19,600 पे जो पुट है, इसका मंदी के लिए अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ये ट्रेड इन द मनी हो गया, क्योंकि जो मार्केट चल रहा है उससे 50 पॉइंट ऊपर का जो ट्रेड होगा वो मंदी के लिए कहलाएगा आईटीएम। और जहां पे ओके। मार्केट चल रहा है उससे 50 पॉइंट अंदर का जो ट्रेड होगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, उस केस में ये वाला आईटीएम कहलाएगा। मार्केट के ऊपर ओके। जाने के केस में जितने अंदर के आप ट्रेड लेंगे वो आईटीएम कहलाएंगे। सेम जहां पे प्राइस चल रहा है वहां के पास का जो ट्रेड होगा एट द मनी कहलाएगा। उससे जितना ज्यादा दूर 50-50 पॉइंट दूर आप लेते जाएंगे वो आउट द मनी ट्रेड कहलाएंगे। 19,600, 650, 19,700 की सी आउट द मनी कहलाएगी। उसी केस पे 19,500, 19,450, 19,400 की सी इन द मनी, डीप इन द मनी ट्रेड कहलाएगी। मैंने आपको बताया जितना ज्यादा अंदर का आप ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट भी देता है, आपके अगेंस्ट जाने पे उतना ज्यादा लॉस भी देता है। और ओके। 19,550 का जो है ये आपका हो गया एटीएम मंदी के लिए, और 19,500 का जो पुट हो गया ये हो गया ओटीएम मंदी के लिए। ठीक है। ओटीएम हो गया मंदी के लिए। ये चीजें क्लियर कर दी हैं, वीडियो को आप दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि एक्सपायरी के दिन पे क्या होता है। एक्सपायरी के दिन पे डेल्टा और थीटा पे पूरी मार्केट चलती है। डेल्टा, जब आपका मार्केट जहां पे आपने जो भी ट्रेड लिया है, डेल्टा अगर आपके फेवर में तब आएगा, मतलब जैसे आपने तेजी का ट्रेड लिया है, मान लीजिए आपने लिया है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर 19,500 का सी, मार्केट जितना ज्यादा ऊपर जाएगी उतना डेल्टा आपके फेवर में आएगा, और प्रीमियम आपके तेजी की तरफ स्पाइक होगा, यानी कि 106, 108, 110, 115 बढ़ेगा। और जितना ज्यादा ओके। मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगी, 19,542 की जगह 500 की तरफ में जाएगी, उतना ही तेजी से डेल्टा आपके डिके होगा, डेल्टा डिके होगा, मतलब आपका प्रीमियम डिके होगा। 106 से 105, 4, 80, 50 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कल जो बंदा लेके गया रहा होगा, या कल जैसे मान लो सुबह मार्केट फ्राइडे को जिसने प्रीमियम खरीदा रहा होगा, 100 मान लो 80-82 रुपए पे 19,500 की सी उसने लिया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, थर्सडे को मान लो लेके गया, कल मार्केट गैप डाउन हुई और उसके हम्म। बाद ने पूरा दिन डिके किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके पास में जो लॉस हुआ वो 3,600 रुपए का उसका एक लॉट पे लॉस हो गया। 76 गुणे 50, 50, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर है,
और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी का साइज जो लॉट साइज है वो 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू ओके 50। अगर 76 से ये 75 होगा तो आपके 50 रुपए का लॉस होगा, 76 से 77 होगा तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर ओके। हो। ये जो आपको 106 है, मान लो 106 से 105 होगा तो 50 का लॉस होगा, 106 से 107 होगा इसका प्रीमियम का प्राइस, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये बिल्कुल इजी और इजी वे में आपको बता रहा हूँ कि ये हो गई क्लियर। अब एक्सपायरी में क्या होता है, एक्सपायरी के दिन अगर मान लो 19,542 पे मार्केट 19,501 से लेके 19,599 तक टहलती है मान लो, या एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक एक बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो सी की बात करता हूँ, अगर किसी को लगता है, किसी ने मान लो 19,500 की सी ले ली है, 19,550 की सी ले ली है मान लो 82 रुपए पे, और आज अगर ठीक थर्सडे है है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी है, और मैंने 19,550 की सी मैंने आज थर्सडे को खरीद ली है, सेम एक्सपायरी पे जो कि है 26 अक्टूबर की। ठीक है, 26 अक्टूबर को जो भी एक्सपायरी आने वाली है थर्सडे को, उस एक्सपायरी का मैंने, मुझे लगता है हम्म मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने 19,550 की एक सी खरीद ली है। ठीक है, उस केस पे अगर ओके। मार्केट 19,500 इवन 19,560 तक भी टहलेगी, ठीक है, या 19,555 हम्म तक भी टहलेगी, तो वो क्या होगा मान हम्म लो, या 19,549 के नीचे बंद हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा जो बंद होगा वो बंद होगा 0.5 पैसे में, जीरो हो जाएगा ये। अभी मैं बताऊंगा क्यों जीरो ओके। हो। ठीक, और उसी केस पे अगर 19,000 किसी को लगता है मार्केट मंदी की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी, ओटीएम की बात कर रहा हूँ, या तो एटीएम होगा या तो ओटीएम होगा, ये दोनों ट्रेड हो जाएंगे जीरो। ये 60 वाला भी 5 पैसे में बंद हो जाएगा, और 19,550 वाला भी 5 पैसे में बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि मार्केट उन्नीस छह ओके। सौ के ऊपर नहीं गई, और यहाँ पे 19,550 के ऊपर नहीं गई। दैट मीन्स जो भी ट्रेड अगर आपने लिया है, मार्केट एक्सपायरी वाले दिन अगर उसके 25-50 पॉइंट ऊपर रहती है तभी वो जीरो नहीं होता, अगर उससे 10 पॉइंट भी ऊपर रहती है तब भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या ट्रेड लेना है, या तो डीप इन द मनी ट्रेड लीजिए, ठीक है, 19,500 वाला था, क्यों जीरो ना हो, या फिर उस एक्सपायरी पे ट्रेड ही मत करिए, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। जैसा कि आप हर एक्सपायरी से, अगर आप देखा होंगे, कल मैंने एक नई वॉच लिस्ट दी थी जो कि 9 नवंबर की एक्सपायरी की थी। इससे पहले जितनी भी एक्सपायरी हुई है, चाहे वो 18 तारीख की हुई हो, 18 अक्टूबर की हुई हो, या फिर आपने देखा होगा 12 अक्टूबर की हुई हो, मैं 26 अक्टूबर वाले में ट्रेड करवा रहा हूँ सबको। इसीलिए करवा रहा हूँ हाँ। ताकि आप में से किसी के एक भी रुपए का लॉस ना हो, 25 पैसे का भी लॉस ना हो। तो ये ओके। एक्सपीरियंस के साथ में आपको पता होता है। तो जब आप मेरे साथ ट्रेड करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे पैसा बनाना है तो पैसा आप बना लेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। करंट एक्सपायरी में क्या होता है, करंट एक्सपायरी अगर आपके फेवर में आती है तो 106 वाला आपको 10 मिनट के अंदर 200 दे देगा, लेकिन अगर फेवर में नहीं आया तो 106 वाला जीरो भी तो होगा, ये भी तो आप देखो। तो 5,000 रुपए की दिवाली भी तो होगी हम्म आप। तो भाई दिवाली मुझे नहीं करनी, मुझे सट्टा नहीं करवाना बंदों को। मुझे 5,000 की जगह मुझे 100 रुपए का फायदा हो, लेकिन मेरे 5,000 में से 4900 नहीं होने चाहिए, मेरे 5,000 सेव होने चाहिए, पहली बात। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज अ हम्म बेटर ट्रेडिंग। गैम्बलिंग करने का ना मैं प्रमोट करता हूँ ना किसी से करवाता हूँ। तो पार्ट वन हमने बता दिया कि जब भी 26 अक्टूबर की एक्सपायरी होगी, इवन 26 अक्टूबर की बात ही छोड़ो, 2 दिन पहले से ही हम लोग 2 नवंबर की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, या तो 9 नवंबर में ट्रेड करेंगे, या तो 16 में करेंगे, या फिर हम 30 नवंबर की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कल मैंने जो ट्रेड दिए उससे आपका एक भी कैपिटल जीरो नहीं होगा। तो लर्निंग पर्पज के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी भी थर्सडे एक्सपायरी को, इवन वेडनेसडे से ही आपको, मान लो 26 अक्टूबर को एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको भी मंथली एक्सपायरी है तो 26 अक्टूबर को ही होगी, तो आप इवन मंडे से ही, क्योंकि ट्यूसडे को ऑफ है, मंडे से ही आपको क्या करना है, दो एक्सपायरी बाद का ट्रेड करना है, जिससे आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी। ये चीज कोई बताएगा नहीं, किसी भी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें होती है। अब आपको क्या करना है, निफ्टी 42 चल रहा है, इसमें हमको जो वॉच लिस्ट ऐड करनी है निफ्टी की, मान लो 19,600 की सी हमको कब ऐड करनी है, 2 नवंबर की ऐड करनी है। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे 9 नवंबर की सी भी ऐड कर सकते हैं अगर हमको लगता है ऊपर जाएगी मार्केट, या फिर हम 16 नवंबर का ऐड कर सकते हैं, इधर हम यहाँ पे 30 नवंबर का ऐड कर ओके। सकते हैं। कम से कम हमारा 1 रुपए का लॉस तो नहीं होगा, हमारे पास समय तो मिलेगा, क्योंकि मार्केट हम्म एक हफ्ते पॉइंट अप डाउन जाती है। पहली चीज तो हम लेवल को ट्रेड करते हैं हम सेम डे, इतना हम कभी होल्ड करने वाला काम ही नहीं है, जैसे मान लो। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमने बता दिया। तो आपको क्या करने हैं, दूर की एक्सपायरी में ट्रेड करने हैं, करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करने हैं। सेम चीज चाहे वो कॉल साइड है चाहे पुट साइड है। तो पार्ट वन जो वीडियो का काफी लेंदी हो जाएगा, तो पार्ट वन यहाँ पे एंड होता है। अगला पार्ट अभी हम लोग इसके लिए रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
तो पार्ट वन आप लोग देखिएगा। पार्ट वन का रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर रहे हैं, अगेन पार्ट टू स्टॉप स्टार्ट करेंगे, तो आप उसको भी देखिएगा।